हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक चल रहा था उद्योग के प्रकार, यानी उद्योग के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात चल रही थी। तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था प्राथमिक उद्योग के बारे में। तो प्राथमिक उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया था जो प्राकृतिक से रिलेटेड होते हैं, जो प्रकृति से जो रिलेटेड होते हैं वो सब किस में आते हैं, प्राथमिक उद्योग में होते हैं। जैसे खनन है, उत्पादन है, पशु एवं वनस्पति आदि हैं। ये सब क्या है? जैसे मछली पकड़ना है, कृषि उद्योग है, खान खोदना है, तेल निकालना है, या वनों से दवाएं व जड़ी बूटियाँ प्राप्त करना है। ये सब किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक उद्योग के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जैसे मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, ये सब प्राथमिक उद्योग के अंदर होते हैं। जो प्रकृति से रिलेटेड सभी चीज़ें होती हैं वो प्राथमिक उद्योग के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। फिर मैंने प्राथमिक उद्योग में दो भाग बताए थे, पहला था निष्कर्षण उद्योग और दूसरा था जनिक उद्योग। अब निष्कर्षण उद्योग क्या होता है? जो प्रकृति की गोद से मानवीय प्रयास द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। जैसे कृषि है, कृषि कोई खेती कर रहा है किसान, तो क्या है? वो मानव का प्रयास है, मानव की मेहनत है, उसके द्वारा वो प्रकृति से किसी चीज़ को प्राप्त कर रहा है। खान खोदना है, तेल निकालना है, मछली पकड़ना है, जंगलों से लकड़ी प्राप्त करना है, वनों से दवाएं व जड़ी बूटी प्राप्त करना है। ये सब क्या है? निष्कर्षण उद्योग के अंदर ही आते हैं। उसके बाद आपको बताया जनिक उद्योग। अब जनिक उद्योग क्या होता है? जनिक मतलब जो जानवरों से रिलेटेड होता है, जो पौधों की नस्लों को सुधारने, पशुओं के प्रजनन से जो संबंधित होता है उसे हम जनिक उद्योग बोलते हैं। इसमें आ जाता है जैसे पशुपालन है, कृषि बागवानी है, मत्स्य पालन, मछली पालना है, मुर्गी पालन है, कैटल ब्रीडिंग फार्म आदि है। ये सब किसके अंदर आते हैं? जनिक उद्योग के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक उद्योग तो मैंने आपको अच्छे से करा दिए। अब द्वितीयक उद्योग को क्या कहते हैं? द्वितीयक उद्योग का मतलब है जो प्राथमिक उद्योग की जो वस्तुएं हैं उनको और अच्छा बनाना द्वितीयक उद्योग होता है। जैसे गन्ना क्या है? गन्ना जो प्राथमिक उद्योग है, क्योंकि गन्ने से जो चीनी बनाई जा रही है, जो वो क्या है? द्वितीयक उद्योग। यानी जो कारखाने में जो जितने भी कारखाने होते हैं सब वो किसके अंदर आते हैं? द्वितीयक उद्योग या माध्यमिक उद्योग के अंदर ही होते हैं। लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इन उद्योगों के अंतर्गत खनन उद्योगों द्वारा निष्कृत माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों में निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है या दूसरे उद्योगों से उपयोग किया जाता है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ क्या है? एक प्राथमिक उद्योग है, लेकिन गेहूँ से ब्रेड रोटी बनाई जा रही है, वो किसी कारखाने में बनाई जाएगी, तो वो क्या है? द्वितीयक उद्योग। या फिर कार है, कार क्या है? लोहे से बनाई जाती है। लोहे, अब लोहे कहाँ है? कहीं से हम खनन करके निकाला जाता है, कहीं से निकाला जाता है, खानों से निकाला जाता है, तो उससे बन के तैयार होती है कार। तो कार भी क्या है? एक द्वितीयक उद्योग, यानी कारखाने में तैयार की जाती है। जितने भी कारखाने हैं, कंप्यूटर का कारखाना, टेलीविज़न की कोई कंपनी है, कार का कोई कारखाना है, या फिर सीमेंट की कोई कंपनी है, या पेट्रोल की, डीजल की कोई भी कंपनी है, ये सब किसके अंदर आती हैं? द्वितीयक उद्योग के अंदर ही पाई जाती हैं। ठीक है, कच्चा लोहा खनन प्राथमिक उद्योग है। आपको भी पता है जो कच्चा लोहा है वो प्राथमिक उद्योग के अंदर आता है, लेकिन उससे जो स्टील का निर्माण द्वितीयक उद्योग या माध्यमिक उद्योग में होता है। क्योंकि जो प्राथमिक उद्योग में है, प्राथमिक उद्योग में जो आपकी जो वस्तुएं हैं उनको द्वितीयक उद्योग में और अच्छी बनाया जाता है। अब जो प्राथमिक उद्योग है, जो द्वितीयक उद्योग है, द्वितीयक उद्योग में को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। पहला है निर्माण उद्योग। अब निर्माण उद्योग क्या है? कोई सड़क है, सड़क में क्या कच्चा मटेरियल लगता है। अब जो कच्चा जो मटेरियल है वो किस में आएगा? प्राथमिक उद्योग में। लेकिन जो उससे जो सड़क बन रही है, पुल बन रहा है, बांध बनना है, भवन बन रहा है, सुरंग बन रही है, आदि सब क्या है? ये एक निर्माण उद्योग है। ये किसके अंदर आती हैं? निर्माण उद्योग। जो द्वितीयक उद्योग है उसके भी दो भाग हैं, निर्माण उद्योग और विनिर्माण उद्योग। ठीक है, अब विनिर्माण उद्योग क्या होता है? इन उद्योगों में कच्चे माल का उपयोग करके उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। यानी कच्चे माल का जो प्रयोग है उसे करके अधिक उपयोगी बनाया जैसे कार है, कच्चे लोहे इसका यूज करके जैसे कार बनाई जाती है, वो क्या अधिक उपयोगी होती है। उसके बाद कंप्यूटर है, टेलीविज़न है,
गन्ने से क्या है, गुड़ एवं चीनी बनाई जा रही है। ये सब किसके अंदर है, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यानी प्राथमिक उद्योग की जो वस्तु हैं उनको और अच्छा और बेहतर बनाना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। ठीक है। अब जो विनिर्माण उद्योग है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं। पहला लिखा हुआ है विश्लेषणात्मक उद्योग, वे उद्योग जिनमें मूल पदार्थ का विश्लेषण या पृथक्करण करके एक ही सामग्री से विभिन्न पदार्थ निकाले जाते हैं। यानी जिसमें एक मूल पदार्थ होता है, एक ही सामग्री होती है, लेकिन उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकाल लिए जाते हैं, उसे विश्लेषणात्मक उद्योग कहते हैं। अब एक क्रूड तेल होता है, क्रूड तेल से ही क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, उसी से मिट्टी का तेल बनता है और उसी से डीजल भी बनता है। तो ये क्या है, विश्लेषणात्मक उद्योग। यानी एक ही मूल पदार्थ से कई वस्तुओं का बनना, वो क्या पदार्थ बनना, वही क्या कहलाता है, विश्लेषणात्मक उद्योग। उसके बाद है कृत्रिम उद्योग। अब कृत्रिम उद्योग का मतलब है जब किसी नई वस्तु का निर्माण बहुत सारी वस्तुओं को मिलाकर किया जाता है, वह कृत्रिम उद्योग कहलाता है। सीमेंट का निर्माण, अब सीमेंट है, कई सारी चीज़ें उसमें मिली हुई होती हैं, कई घटक मिले हुए होते हैं, तो सीमेंट उन्हीं सभी चीज़ों से तो बनता है, तो वो क्या है, कृत्रिम उद्योग, क्योंकि बहुत सारे उसमें केमिकल होते हैं। तो यानी बहुत सारी जो चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है, कृत्रिम उद्योग। उसके बाद प्रक्रियाई या प्रक्रमी उद्योग। अब प्रक्रियाई या प्रक्रमी उद्योग क्या होता है, कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा पक्के माल में बदलना प्रक्रियाई उद्योग कहलाता है। जैसे गन्ने से गुड़ चीनी बनाने की प्रक्रिया क्या है, तुम्हारी द्वितीयक उद्योग के अंदर आती है, उसमें भी विनिर्माण उद्योग में प्रक्रियाई या प्रक्रमी उद्योग पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है सम्मिलित उद्योग। अब सम्मिलित उद्योग क्या होता है, जैसे जिन उद्योगों में एक नया उत्पादन तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ा जाता है, अब जैसे सम्मिलित उद्योग कहलाता है। यानी एक नया उत्पाद प्राप्त करने के लिए बहुत सारी वस्तु, जैसे कार है, कार में क्या है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें शीशे भी हैं, लोहे की चीज़ों का भी इस्तेमाल है, या अदर कोई और भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की वस्तुओं का भी, प्लास्टिक भी यूज की जाती है, एल्युमिनियम भी, ये सभी चीज़ें उसमें की जाती हैं। तो ये सब क्या है, यानी कार क्या है, सम्मिलित उद्योग है। कंप्यूटर है, ये भी क्या है, सम्मिलित उद्योग। और जो टेलीविज़न है वो भी किस में आता है, सम्मिलित उद्योग के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया है द्वितीयक उद्योग के बारे में। तृतीयक उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। तृतीयक उद्योग क्या होता है। अब गेहूँ है, गेहूँ क्या है, गेहूँ कोई चीज़ गेहूँ है, गेहूँ क्या है, एक प्राथमिक उद्योग है। लेकिन जो गेहूँ है, गेहूँ को ले जाने के लिए, गेहूँ को जो कारखाने तक ले जाते हैं, तो कारखाना क्या है, द्वितीयक उद्योग है। लेकिन कारखाने गेहूं को जब लेके जा रहे हैं, अगर बीच बस या ट्रक से लेके जाएंगे या ट्रैक्टर से लेके जाएंगे, तो वो जो ट्रैक्टर है वो क्या है, एक तृतीयक। यानी जो सेवा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, तृतीयक। लेकिन जो गेहूं को जब ले जा रहे हैं, अगर बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैनेजर क्या है, जो जिसने वो माल भेजा है वो फ़ोन करेगा, तो फ़ोन भी किसके अंदर आएगा, तृतीयक या सेवा उद्योग के अंदर ही आएगा। ये जैसे बीमा है, बैंकिंग है, यातायात है, दूरसंचार डिब्बाबंदी है, माल गोदाम है, विज्ञापन आदि सब सेवा के अंतर्गत ही आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही आते हैं। लिखा हुआ है, इस प्रकार के उद्योगों में प्राथमिक तथा द्वितीयक उद्योगों को सहायक सेवाएं सुलभ कराई जाती हैं। जैसे अभी मैंने बताया, गेहूँ क्या है, प्राथमिक उद्योग है, गेहूँ को आप कारखाने तक ले जाते हो बिस्किट बनाने के लिए या डबल रोटी बनाने के लिए, तो वो क्या है, कारखाना है, द्वितीयक उद्योग है। लेकिन अगर बीच में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उस पर कॉल करते हो, तो वो फ़ोन क्या है, तृतीयक उद्योग है। या कोई बीमा है, वो भी क्या है, तृतीयक उद्योग है। बैंकिंग है, यातायात है, दूरसंचार डिब्बाबंदी है, माल गोदाम है, विज्ञापन है, ये सभी किसके अंदर आती हैं, तृतीयक उद्योग के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। प्राथमिक उद्योग यानी प्राथमिक उद्योग जो नेचर से रिलेटेड होते हैं वो प्राथमिक उद्योग होते हैं। जो प्राथमिक उद्योग की जो चीज़ें हैं उनको और अच्छा बनाने के लिए जो काम किया जाता है वो द्वितीयक उद्योग होता है। जैसे गन्ना क्या है, प्राथमिक उद्योग है, गन्ने से चीनी या गुड़ बनाई जा रही है, तो वो क्या है, द्वितीयक उद्योग के अंदर आती है। यानी जितने भी कारखाने हैं वो सब द्वितीयक
या माध्यमिक उद्योग के अंतर ये आते हैं। लेकिन जो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग है दोनों की जो सहायता करता है, जैसे परिवहन है, जैसे गेहूं को किसी कारखाने तक ले जाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए कोई ना कोई ट्रक या ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या है, तृतीयक सेक्टर। ठीक है, आप समझ गए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।